The next question is what do you mean by significant figures? Significant figures का मतलब होता है मीनिंगफुल नंबर्स, मतलब जो नंबर्स की वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम लोग मीनिंगफुल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू रहेगी उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे. Those digits in a number that are meaningful in terms of precision and accuracy are known as significant figures. मतलब जो मीनिंगफुल नंबर्स है, ठीक है, with one doubtful number that is called as a significant figure. Next numerical है, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला दिया है CHCl3 और वो कार्सिजेनिक है, मतलब जो है वो कैंसर कॉजिंग एजेंट है. द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 ppm बाई मास. तो यहाँ पर दिया हुआ है 15 ppm मास ऑफ द सॉल्यूट दिया हुआ है. एक्सप्रेस दिस इन मास परसेंटेज. Also determine the molality of chloroform in the water sample. मतलब ये सारी चीज़ हमें बतानी है, ठीक है. तो पहला जो है दैट इज मास परसेंटेज निकालना है क्लोरोफॉर्म का. सो मास परसेंटेज ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, बिकॉज परसेंटेज निकालना है आपको. सॉल्यूट का कितना है मास 15 है. सोल्यूशन कितने में हो रहा है ppm, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 10⁶, इंटू क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है. आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 1.5 इंटू 10⁻⁻3%. ये हमारा आ जाएगा जब आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, मास परसेंटेज. नेक्स्ट है हमें मोलैलिटी फाइंड करनी है. सो मोलैलिटी का फॉर्मूला जो है वो तो पता ही हमें. मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है. अभी जो वेट ऑफ सोल्यूशन की बात करें यहाँ पर, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. कितना मास दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, ठीक है. मॉलिक्यूलर मास क्लोरोफॉर्म का निकाल सकते हैं, दैट इज CHCl3. कार्बन का कितना हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 1. कितने क्लोरीन है 3 क्लोरीन है, और क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5. तो ओवरऑल मास जो आ रहा है दैट वुड बी 119.5 ग्राम्स पर मोल. ये आ गया अपना गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 119.5, ठीक है. नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. ओके, बात करें वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg की. वी नो दैट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. अगर ये सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर अगर सोल्यूशन की बात करें यहाँ पर जो है ना वाटर है सोल्यूशन के फॉर्म में, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है. इसका मास निकालना है. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है ppm, पार्ट्स पर मिलियन है, तो ये कितना होता है 10⁶. मतलब मास ऑफ सोल्यूशन जो है, मास ऑफ सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू 10⁶ है. 10⁶ ग्राम्स इतना मास ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है. अब मास ऑफ सोल्यूट जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 15 ग्राम्स, ठीक है. अब 10⁶ जो है बहुत बड़ी वैल्यू होती है, 6 जीरोज होते हैं, हमें पता है. दैट इज सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है. अब सॉल्यूट कितना है 15 है, सोल्यूशन कितना है 10⁶, मतलब 1 2 3 4 5 6, तभी जाके हमें मास ऑफ क्या मिलेगा सॉल्वेंट मिलेगा. आप सब्ट्रैक्ट करोगे नियरली अप्रोक्सीमेटली, इतनी बड़ी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली तो तुम्हारा आंसर आएगा दैट इज 10⁶, ठीक है. तो आपको अप्रोक्सीमेट लेना है. तो सॉल्वेंट का जो तुम्हारा मास है वो भी कितना आ रहा है 10⁶, तो मैं रफली 10⁶ ले लूंगा, ठीक है. सो व्हेन यू सॉल्व दिस आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा, दैट इज 1.266 into 10⁻⁴ मोलल इज द फाइनल आंसर.